बहुत समय पहले की बात है। महर्षि अश्वपति की पुत्री सावित्री रूप और गुणों में अनुपम थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही विदुषी और धर्मनिष्ठ भी। जब विवाह योग्य आयु हुई तो अश्वपति ने कहा, बेटी, मैं तेरे लिए योग्य वर की खोज करूंगा। पर सावित्री ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे स्वयं अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति दें। सावित्री एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सत्यवान नामक युवक से मिली। वो राजा द्युमत सेन का पुत्र था, जो अंधा होकर राज्य खो चुका था और वन में तपस्वी जीवन बिता रहा था। सत्यवान की वाणी मधुर, हृदय दयालु और स्वभाव विनम्र था। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय कर लिया, यही मेरा जीवन साथी होगा। जब वो पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया तो नारद मुनि वहां उपस्थित थे। नारद ने गहरी चिंता से कहा, सत्यवान गुणी अवश्य है, परंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। अश्वपति ने बेटी से कहा, बेटी, कोई और वर चुन ले, ये मार्ग कठिन और दुखदाई है। पर सावित्री अडिग रही। पिताजी, मैंने एक बार जिसे पति माना वही मेरा पति रहेगा। मैं किसी और का वर्ण नहीं कर सकती। सावित्री ने विवाह के बाद सत्यवान के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू किया। वो दिन रात तप, सेवा और धर्म में लगी रहती। जैसे जैसे सत्यवान की आयु का अंतिम दिन नजदीक आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत लेना शुरू किया। उसने 3 दिन उपवास कर तपस्या की और देवी देवताओं से प्रार्थना की, मेरे पति की रक्षा हो, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े। निर्धारित दिन आया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया और सावित्री भी साथ गई। काम करते करते अचानक सत्यवान का सिर चकराया और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री तुरंत उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम लौट जाओ, स्त्रियों का इस मार्ग पर आना उचित नहीं। पर सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। पति ही स्त्री का परम धर्म है। यमराज उसकी दृढ़ता और भक्ति देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम एक वर मांग सकती हो, परंतु सत्यवान के जीवन की कामना मत करना। सावित्री ने कहा, मुझे अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और दृष्टि लौटाइए। यमराज ने वरदान दे दिया। कुछ दूर चलने पर यमराज बोले, अब लौट जाओ, मैं दूसरा वर भी देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे पिता अश्वपति को 100 पुत्र हों। यमराज ने यह वरदान भी दिया। अंत में यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, यह कैसे संभव है जब तुम्हारा पति जीवित ही नहीं रहेगा। अब यमराज को अपनी भूल समझ आई। सावित्री की धर्मनिष्ठा, बुद्धिमता और प्रतिव्रता देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी अटल भक्ति ने मुझे जीत लिया है। सत्यवान को मैं जीवन प्रदान करता हूं। सत्यवान पुनर्जीवित होकर जाग उठा। वो और सावित्री प्रसन्न मन से आश्रम लौटे। बाद में उनके ससुर को राज्य और दृष्टि भी मिल गई। सावित्री की अटूट निष्ठा, बुद्धिमता और साहस ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और धर्म से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि आज भी सावित्री व्रत या वट सावित्री व्रत पूरे भारत में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं।